नमस्कार साथियों, मैं गिरीश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, और इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं झीलों से। और झीलों के साथ साथ हम देखने वाले हैं कि जो रामसर स्थल हैं और साथ में जो पश्चिम विहार हैं, तो इन सभी को देखने वाले हैं। और साथ में जो झील है वो किस ज़िले किस शहर में है, तो जो ज़िला है शहर है उससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा उसको भी हम देखने वाले हैं। और यूपी स्पेशल जीके जो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपी लोअर पीसीएस, यानी यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूपी वेटेज का शानदार यूपी जीके का शानदार वेटेज है। तो इसको आपको पढ़ना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसको बिना पढ़े आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। अगर आप यूपी स्पेशल जीके का ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मेरा मिल जाएगा, वहाँ संपर्क करके ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत कम प्राइस में है। और इसमें जो है 500 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू दिया गया है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो दिया है बरुआ सागर ताल। क्या है? ताल या झील, बात एक ही है। बरुआ सागर ताल ये कहाँ है? ये झांसी में है। कहाँ पर है? ये झांसी में। और ये प्रश्न जो है बरुआ सागर ताल से, ये यूपी होम गार्ड का जो एग्जाम हुआ तो इसमें पूछा गया था कि बरुआ सागर ताल कहाँ है, तो झांसी जिले में। कहाँ है? झांसी जिले में। अब झांसी देख लेते हैं। तो झांसी क्यों महत्वपूर्ण है? झांसी को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहाँ आकर के झांसी में मिलते हैं, इसीलिए झांसी को राष्ट्रीय राजमार्गों का गलियारा भी कहा जाता है। और झांसी से कि ये भी जानते होंगे कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, तो झांसी से कौन जो है नेतृत्व किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मीबाई जी ने वहाँ से नेतृत्व किया था। और झांसी का किला ये भी क्या है? फेमस है। झांसी का किला क्या है? फेमस है। आइए और देखते हैं इसके बाद। ये चितौरा झील। क्या है? चितौरा झील। चितौरा झील कहाँ है? बहराइच में है। कहाँ है? बहराइच जिला है और बहराइच में है। चितौरा झील कहाँ है? बहराइच में। अच्छा, बहराइच जो है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? बहराइच जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है ना? बहराइच नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा झांसी, ये जो झांसी है ना, ये एमपी के साथ इस अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? एमपी के साथ, यानी मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद है मोती झील। क्या है? मोती झील ये कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर शहर में है मोती झील, कानपुर। तो कानपुर अपने आप में क्या है? मंडल है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। कानपुर में दशावतार मंदिर है। और कानपुर में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क है। उसका नाम क्या है? क्रिकेट स्टेडियम का ग्रीन पार्क। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कानपुर से सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए कीठम झील। क्या है? कीठम झील ये कहाँ है? आगरा में। कहाँ पर है कीठम झील? आगरा में। अच्छा, आगरा अपने आप में क्या है? एक मंडल है। क्या है? आगरा अपने आप में क्या मंडल है? तो आगरा से संबंधित देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगरा का बटेश्वर मेला काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा। बटेश्वर मेला ये काफ़ी फेमस है। आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है, ये फरवरी के महीने मनाया जाता है। आगरा का ताज महोत्सव ये भी फेमस है। आगरा का पेठा विश्व प्रसिद्ध, आप जानते होंगे। और आगरा में ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल है आगरा का ताजमहल। उसके साथ जो आगरा का किला है यह भी यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सा? आगरा का किला। यानी जहाँ ताजमहल है उसी के ठीक पास में जो है थोड़ी दूरी पर आगरा का किला भी है। और दोनों जो है यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल, आगरा का किला। एक और बता देते हैं, वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो अकबर वहाँ से शासन करते थे। तो ये भी तीन चीज़ें उत्तर प्रदेश के जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये तीन चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आइए और देखते हैं। उसके बाद देखिए राजा का ताल। क्या है ये? राजा का ताल। क्या है? राजा का ताल। कहाँ? महोबा। कहाँ है? महोबा।
महोबा ये जो है ना, ये एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है ये महोबा। और ये महोबा जो फेमस है पान के लिए, किसके लिए? पान के लिए। महोबा पान उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। और महोबा के 2 सैनिक थे, आल्हा रुदल। क्या है? आल्हा रुदल। और आल्हा रुदल जो है ये वीर रस शैली में गाया जाता है। आल्हा, आल्हा जो है महोबा का क्या है, लोकगीत है। और वहाँ के जो दोनों जो सैनिक थे, आल्हा और रुदल, ये काफ़ी महान, काफ़ी वीर सैनिक थे। इन्हीं के आधार पे जो आल्हा भी गाया जाता है, जो वीर रस की प्रधानता होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आता है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल। क्या है ये? रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल। रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल, ये दोनों ताल गोरखपुर में हैं। कहाँ पर है? गोरखपुर में। जो रामगढ़ ताल है काफ़ी शानदार है। यहाँ पर नौका विहार बना हुआ है। नौका विहार फेज 1 और फेज 2 भी बन गया है। नौका विहार में आप वहाँ बोटिंग कर सकते हैं। काफ़ी शानदार व्यू नज़ारा है, देखने लायक है। यहाँ आकर आप रामगढ़ ताल में घूम सकते हैं, जो कहाँ है? गोरखपुर में है। चिलुआ ताल ये भी बन गया, काफ़ी शानदार बना है। यहाँ भी बोटिंग शुरू हो जाएगा, यहाँ भी लोग घूमने आते हैं, तो चिलुआ ताल भी आप घूम सकते हैं। और बात कर लें गोरखपुर। देखिए गोरखपुर, सबसे पहले जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये भी गोरखपुर से हैं। कहाँ पर हैं? गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर है, जो योगी जी हैं उन्हीं का वो मठ है, वहीं पर रहते हैं। और उन्हीं के कैंपस में क्या है? गुरु गोरक्षनाथ मंदिर है। गोरखपुर संबंधित और भी चीज़ें देख लेते हैं। गोरखपुर का जो है गीता प्रेस, ये विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ से विश्व प्रसिद्ध जो है धार्मिक पुस्तकें छापी जाती हैं। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन यह भी गोरखपुर से ही होता है। गोरखपुर में यम्स है, गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। गोरखपुर में जो राजकीय आयुष विश्वविद्यालय खुला है पिपरी में, गोरखपुर में ये भी है। और एक प्रथम आयुष विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? गोरखपुर में है। और गोरखपुर में प्रथम महिला विश्वविद्यालय भी बन रहा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें ये गोरखपुर से हो गई। आइए और देखते हैं। इसके बाद है सुरहा ताल। सुरहा ताल ये कहाँ है? बलिया में। सुरहा ताल बलिया है। इसी ताल में क्या है? सुरहा ताल पश्चिम बिहार। क्या नाम है उसका? सुरहा ताल पश्चिम बिहार। ये कहाँ है? बलिया में है। और बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर जिला है। क्या है? बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, यानी वहाँ से फिर बिहार स्टार्ट हो जाता है। तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक। और जो बलिया जिला है, गंगा नदी वहाँ से बलिया जिले से ही होकर प्रवाहित होती है गंगा नदी, और वहाँ से सीधे वो बिहार में प्रवेश करती है। तो लास्ट जो शहर बसा है गंगा नदी के तट पे उत्तर प्रदेश में, वो क्या है? बलिया। और वहाँ से वो बिहार में एंट्री करती है। सबसे पूर्वी जिला बलिया हो गया। और बलिया में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। और बलिया से भृगु ऋषि भी हैं, वहाँ से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बलिया। ये देखिए, इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आर्टिफिशियल लेक बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल लेक बनाए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, आप ध्यान रख सकते हैं। और ये है सोनभद्र जिला में। कहाँ पर है? सोनभद्र। सोनभद्र अपने आप में स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है? खनिज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? खनिज। क्योंकि और यहाँ पे जो है कोयले की खानें हैं। क्या है? कोयले की सर्वाधिक खानें हैं, जैसे सिंगरौली, ठीक है ना, सिंगरौली यहाँ से कोयला उत्पादन होता है। और यहाँ पे ताप जो है विद्युत प्लांट भी लगाए गए हैं। तो सोनभद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र खनिज के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे कोयले की खानें हैं सिंगरौली, वहाँ पे कई सारे प्लांट भी लगे हुए हैं। सोनभद्र अपने आप में स्पेशल इसलिए है कि सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है जो चार राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। ये 4 स्टेट हैं जो सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? एक बार और देख लेते हैं। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के साथ सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है। और देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट, ये है बखिरा झील। क्या है? बखिरा झील। ये कहाँ? संत कबीर नगर जिले में। कहाँ पर है? संत कबीर नगर जिले में।
अच्छा, इसी के नाम से क्या है, इसी झील में बखिरा पक्षी विहार है। क्या है? बखिरा पक्षी विहार है, जो संत कबीर नगर जिला में है। और संत कबीर नगर जिला का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? खलीलाबाद। खलीलाबाद, ध्यान रखिएगा। संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है? खलीलाबाद है। और संत कबीर नगर जिले में जो महान संत कबीरदास जी का बना हुआ मगहर वहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था, तो वहाँ पे बाकायदा से बना हुआ है, मंदिर है। और जो दोहे हैं उनके मंदिर में दोहे भी लिखे गए हैं, और ये आमी नदी के तट पर है। तो ये भी संत कबीर नगर जिले में ही पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। इसके बाद देखते हैं करेला और इटौजा झील। कहाँ पे है? करेला और इटौजा झील, ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में अंबेडकर पार्क, जनेश्वर पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। वर्टिकल गार्डन लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। इस कई सारी चीज़ें हैं लखनऊ में हैं, अब ध्यान इसको। और लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी बहती है। इसके बाद है मदन सागर झील। क्या है? मदन सागर झील ये कहाँ है? महोबा में है। कहाँ है? महोबा में है। और महोबा पान के लिए विश्व फेमस है। पान का उत्पादन महोबे में ज़्यादा होता है। इसके बाद है लीलूर झील। क्या है? लीलूर झील ये कहाँ है? बरेली में। कहाँ है? बरेली में है। लीलूर झील कहाँ है? बरेली में। अच्छा, बरेली में कौन सी नदी? रामगंगा बहती है। कौन सी नदी? रामगंगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भरत कुंड। क्या है? भरत कुंड है कहाँ? अयोध्या। पहला इसका नाम फैजाबाद था, अब अयोध्या। और अयोध्या क्या है? एक नगर निगम भी है और साथ में मंडल भी है। अयोध्या नगर निगम भी है और मंडल भी। 2017 में अयोध्या को नगर निगम बना दिया गया और अयोध्या एक मंडल भी है। अयोध्या राम की नगरी है, रामायण म्यूजियम है, भगवान श्री राम की मूर्ति भी है। कई सारे वहाँ पे पर्यटन स्थल आप देख सकते हैं अयोध्या में। इसके बाद है राधा कुंड एवं श्याम कुंड। राधा कुंड और श्याम कुंड ये कहाँ है? मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में। मथुरा जानते हैं श्री कृष्ण जी का वहाँ टूरिस्ट हब है। इनका जन्म स्थान माना जाता है वृंदावन मथुरा। यहाँ घूमने के लिए लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। और मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे कम बारिश वाला ज़िला कौन सा है? मथुरा है। यानी मथुरा ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे कम बारिश होता है, न्यूनतम बरसात होता है, मथुरा। ठीक है। इसके बाद आते हैं शेखा झील। शेखा झील ये कहाँ है? अलीगढ़ ज़िले में है। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अच्छा, शेखा झील इसी के नाम पे, इसी झील में है शेखा पक्षी विहार। क्या है? शेखा पक्षी विहार। क्या नाम है? शेखा पक्षी विहार। कहाँ है? अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ अपने आप में एक मंडल है। अलीगढ़ का जो फेमस है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप उसको ध्यान रख सकते हैं। अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ताला नगरी। अलीगढ़ किस नाम से जानते हैं? ताला नगरी के नाम से। नवाबगंज झील, इसके बाद क्या है? नवाबगंज झील ये कहाँ है? उन्नाव में। क्या है? उन्नाव में। अच्छा, नवाबगंज पक्षी विहार भी है। क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार में, जो उन्नाव जनपद में है। क्या है? उन्नाव जनपद में है नवाबगंज पक्षी विहार। अब इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ठीक है ना। आइए और देखते हैं इसके बाद। ये है फुलहर झील। फुलहर झील ये कहाँ? पीलीभीत जिला में। कहाँ पर है? पीलीभीत जिला में है। अच्छा, फुलहर झील से एक गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी निकलती है। फुलहर झील से कौन सी नदी निकली है? गोमती नदी। और ये गोमती नदी, और इस पर जो है लखनऊ शहर बसा है। गोमती नदी के तट पर कौन सा है? लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर। ये 3 शहर बसे हुए हैं प्रमुख से एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। ये 3 शहर गोमती नदी के तट पर बसे हैं। ठीक है। और ये कहाँ है? पीलीभीत में है। इसके बाद देखिए अलवारा झील। अलवारा झील कहाँ है? कौशाम्बी में। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। अच्छा, कौशाम्बी जो है ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों का जो है वो क्या है? मशहूर शहर है। दोनों धर्मों का यहाँ संगम पाया जाता है, जैन और बौद्ध धर्म। कौन सा शहर है? कौशाम्बी। कौन सा शहर है ये? कौशाम्बी। इसके पास समसपुर झील ये कहाँ है? रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में। इसी के नाम से इसी झील पर है समसपुर पक्षी विहार। क्या नाम है? समसपुर पक्षी विहार। ये कहाँ है? रायबरेली में। क्या है? कहाँ है? रायबरेली में। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं।
इसके बाद देखिए पार्वती अर्गा झील, ये कहाँ है? गोंडा में। कहाँ पे है? गोंडा में। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार भी है, ये कहाँ है? गोंडा में है। ठीक है, चाहे पार्वती अर्गा झील है, पार्वती पश्चिम बिहार है, गोंडा में। और गोंडा ये जो है मंडल जो है वो देवी पाटन मंडल बनाया गया है और इसी मंडल के अंतर्गत आता है गोंडा। ठीक है ना, गोंडा। और इसमें रामसल स्थल भी पूछा जाता है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामसल स्थल की अगर हम बात करें तो बखिरा रामसल स्थल भी है और बखिरा झील भी है और बखिरा पश्चिम बिहार भी है। रामसल स्थल ये भी है, सुरहा ताल जो है बलिया में, ये भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेखा झील पश्चिम बिहार भी है, रामसल स्थल भी है। और नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये भी रामसल स्थल भी है और झील भी है यहाँ पर। और समसपुर झील भी है और पश्चिम बिहार भी है, रामसल स्थल भी है। पार्वती अर्गा ये भी पश्चिम बिहार भी है और रामसल स्थल भी है और यहाँ झील भी है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें और झीलों के साथ साथ हमने देखा कि जो प्रमुख पश्चिम बिहार और रामसर स्थल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।